ठीक है, तो यहाँ हमने बात की थी इसके 3 फेज़ की, मल्टीप्लिकेशन फेज़, गुणन प्रावस्था, सेकंड ग्रोथ प्रावस्था या ग्रोथ फेज़, वृद्धि प्रावस्था, और तीसरी मैच्योरेशन फेज़ या परिपक्वन प्रावस्था। अब हम इस तीनों प्रोसेस का एक लाइन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जैसे एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी यानी मैच्योरिटी के टाइम पे टेस्टिस की प्राइमोडियल सेल्स या जर्म सेल्स प्राथमिक जननी कोशिका में कौन से विभाजन होंगे, समसूत्री विभाजन या माइटोसिस होगा। उस माइटोसिस के थ्रू इस तरीके से जो सेल्स होंगी वो क्या होंगी, इसमें डेवलप होंगी। हमेशा याद रखिए मल्टीप्लिकेशन फेज़ में जो सेल्स होती हैं उनका नंबर यानी उनकी किस में इंक्रीज़ होंगी, इंक्रीज इन नंबर्स, उसकी जो संख्या होगी वो बढ़ेगी। तो ये जो फेज़ है हमारा फर्स्ट, दैट इज़ द मल्टीप्लिकेशन फेज़, दैट इज़ द मल्टीप्लिकेशन फेज़, जिसे हम गुणन प्रावस्था भी कहते हैं। कौन सी प्रावस्था कहते हैं, गुणन प्रावस्था। ठीक है, अब सेकेंडरी यहाँ पर जो ये सेल्स हैं, यहाँ पर इनमें अब फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न होगा इस सेल्स के अंदर। इस सेल्स को हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये जो सेल है वो कौन सी हो गई, स्पर्मेटोगोनिया। कौन सी सेल हो गई, स्पर्मेटोगोनिया। अब इस स्पर्मेटोगोनिया के अंदर फर्स्ट कौन सा डिवीज़न होगा, मियोटिक डिवीज़न यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ पर कौन सा विभाजन हो गया, अर्धसूत्री विभाजन हो गया, जिसके कारण यहाँ पर हैप्लॉइड सेल्स डेवलप हो गए। ठीक है, और ये जो हैप्लॉइड सेल्स यहाँ पर डेवलप होना है, अब ये सेल्स क्या करेंगी, जर्म सेल से न्यूट्रिशन गेन करेंगी यानी कि पोषण प्राप्त करेंगी एंड डबल इन साइज, साइज़ में डबल हो जाएंगी। और ये जो फेज़ होती है, जो ग्रोथ फेज़ है, वो सबसे लंबा फेज़ होता है। तो ये जो फेज़ हो गया, ये हमारा कौन सा फेज़ हो गया, ग्रोथ फेज़। कौन सा फेज़ हो गया, ग्रोथ फेज़, जिसको हम बोलते हैं वृद्धि प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था बोलते हैं, वृद्धि प्रावस्था या ग्रोथ फेज़। अब ये ग्रोथ करेंगी, साइज़ में बड़ी हो जाएंगी। इसके बाद इनमें सेल डिवीज़न होंगे। अब इनमें जो सेल डिवीज़न होंगे, ये जो सेल डिवीज़न हुआ दैट इज़ द सेकेंड मियोटिक डिवीज़न। क्या हो गया, सेकेंड मियोटिक डिवीज़न। और इस सेल को हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटोसाइट्स। क्या कहेंगे इस सेल को हम, स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अब इसके अंदर जो डिवीज़न हो रहा है दैट इज़ द सेकेंड मियोटिक डिवीज़न। कौन सा डिवीज़न हो गया, सेकेंड मियोटिक डिवीज़न। ठीक है, अब सेकेंड मियोटिक डिवीज़न हो गया। अब इसके आगे इस तरीके से इसमें डिवीज़न होते जाएंगे। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से ये स्पर्मेटोजोआ इस तरीके से बन जाएंगे। ये इस तरीके से स्पर्मेटोजोआ बन गए। ये जो हमारा फेज़ है दैट इज़ मैच्योरेशन फेज़, यानी कि परिपक्वन प्रावस्था। ठीक है, अब यहाँ पर हम इन शॉर्ट में मल्टीप्लिकेशन फेज़, ग्रोथ फेज़ और मैच्योरेशन फेज़ में क्या क्या होता है उसको इन शॉर्ट में हम इसके आगे ही लिखने का ट्राई करते हैं। तो ये जो सेल है ये हमारी कौन सी सेल है, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया के अंदर जो डिवीज़न हुआ दैट इज़ कौन सा डिवीज़न हुआ, माइटोसिस। माइटोसिस के थ्रू क्या बन गया यहाँ पर, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गई। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में जो कौन से डिवीज़न हुए, फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न। कौन सा डिवीज़न हो गया, फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न। इस फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न के थ्रू यहाँ पर क्या बन गई, दैट इज़ द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में सेकेंड मियोटिक डिवीज़न हो गए। इसके थ्रू यहाँ पर क्या बन गए, स्पर्मेटिड्स। किसका डेवलपमेंट हो गया, स्पर्मेटिड्स का डेवलपमेंट हो गया। अब स्पर्मेटिड्स आगे जाके डिफ्रेंशिएट हो गए। क्या हो गए, डिफ्रेंशिएट हो गए, और डिफ्रेंशिएट होकर किस में कन्वर्ट हो गए, स्पर्मेटोजोआ। किस में कन्वर्ट हो गए, स्पर्मेटोजोआ। क्लियर।
तो यहाँ तक ये हमारा आज स्पर्मेटोजेनेसिस का पोर्शन हमने यहाँ देखा। अब मल्टीप्लिकेशन फेज़, ग्रोथ फेज़ और मैचुरेशन फेज़ क्या क्या है वो हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन फेज़ में क्या होगा, ग्रोथ फेज़ में क्या होगा और मैचुरेशन फेज़ में क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हम दोनों को कंपैरेटिवली देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज़ जो है उस फेज़ में मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ होंगी। क्या होंगी? नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ होंगी। तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है अनडिफ्रेंशिएटेड प्राइमोडियल जर्म सेल्स प्रोड्यूस सेल बाय माइटोटिक डिवीजन विच आर नॉन एज स्पर्मेटोगोनिया। अविभेदित प्राथमिक जननिक कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करती है। तो ये जो सेल्स हैं दैट आर स्पर्मेटोगोनिया। ग्रोथ फेज़ की अगर हम बात करें तो ग्रोथ फेज़ में क्या होगा कि ग्रोथ फेज़ आफ्टर लास्ट डिवीजन ऑफ मल्टीप्लिकेशन फेज़, यानी कि यहाँ पर जो ये लास्ट डिवीजन होगा कौन से फेज़ का, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन फेज़ का। Some spermatogonia get nutrition from germ cell and become double in size. It is largest phase. These are known as spermatocyte. यानी कि अब जो स्पर्मेटोगोनिया है ये स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा, जर्म सेल से न्यूट्रिशन लेगा और जर्म सेल से न्यूट्रिशन लेने के बाद यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो फेज़ है ग्रोथ फेज़, ये सबसे लंबा फेज़ चलता है, ठीक है। एंड लास्ट फेज़ जो आता है दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन फेज़। कौन सा फेज़ आता है? मल्टीप्लिकेशन फेज़। तो मल्टीप्लिकेशन फेज़ में देखें हम कि यहाँ पर हैप्लॉइड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है, यानी कि अगुणित प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स हैं, उसके अंदर फर्स्ट मियोसिस डिवीज़न, ठीक है। फर्स्ट मियोसिस डिवीज़न को हम फर्स्ट रिडक्शन डिवीज़न भी बोल सकते हैं। कौन सा डिवीज़न कह सकते हैं उसको? फर्स्ट रिडक्शन डिवीज़न। उससे हम फर्स्ट रिडक्शन डिवीज़न भी कह सकते हैं। उसके थ्रू यहाँ पर क्या बनते हैं, 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पर 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया। इसके बाद इसमें सेकेंड मियोटिक सेल डिवीज़न, ठीक है। तो पहले फर्स्ट हो गया था एंड नाउ सेकेंड रिडक्शन डिवीज़न क्या हो गया, यहाँ पर वापस कंप्लीट हो गया। और सेकेंड रिडक्शन डिवीज़न के थ्रू क्या हो गया, यहाँ पर 2 स्पर्मेटिड आर फॉर्म्ड फ्रॉम ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, यानी कि हर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की कोशिका से 2 स्पर्मेटिड कंप्लीट होते हैं। तो आज हमने स्पर्मेटोजेनेसिस को कंप्लीट किया है। अब स्पर्मियोजेनेसिस यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स को हम कल कंप्लीट करेंगे हमारे नेक्स्ट पोर्शन के अंदर। थैंक यू।